पापा कहते थे बस 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर क्या, अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद की लाइफ जानते हो ना, बिल्कुल सेट। वैसे ही तो किया था, दिन रात एक कर दिया था मैंने उस अच्छे मार्क्स को लाने और अच्छे कॉलेज को पाने के लिए। वो कॉलेज के कुछ साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। होश संभला, फिर सिलसिला शुरू हुआ करियर का, जॉब का। तो पता चला मैं अकुशल हूं। जॉब पाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तो कॉलेज में मुझे सिखाया ही नहीं, ना ही सिखाया जाता है। वहां से तो बस डिग्री मिलती है जॉब के लिए एलिजिबल बनने के लिए, ना कि एम्प्लॉयबल बनने के लिए। तो मैं उसी एलिजिबल और एम्प्लॉयबल के जद्दोजहद में यहां वहां भटक रहा हूं कि कैसे रास्ता तय होगा अकुशल से कुशल तक का। क्यों जनाब, क्या आप भी खुद को उसी जद्दोजहद में फंसा हुआ पा रहे हैं ना, जिस जद्दोजहद में हम में से कई इंसान अधेर होने के बावजूद भी अपने आप को वैसे ही फंसा हुआ पाता है। मजबूरी बस यदि पढ़ लिख नहीं पाए तो जिंदगी जीना है ना, सरवाइव करने के लिए जो उस वक्त मुझे सही लगा मिल गया वही जॉब। या एजुकेटेड भी है तब भी कभी यहाँ कभी वहां कॉलिंग जॉब, फिर बदल दिया उस जॉब को, सेल्स जॉब करने लगे, फिर उसमें मन नहीं लगा, चलो कुछ दिन डेटा एंट्री कर लेते हैं। ऐसे ही तो चलता है जॉब का सिलसिला। कुछ साल बीता, होश आया तो लगा कि इन्हें स्किल्ड जॉब थोड़ी कहते हैं, ये तो मैं यूं ही सरवाइव करने के लिए जॉब किए जा रहा था। ना, इसको अनस्किल्ड जॉब थोड़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं। 12,000 से 40,000 तक का सफर कॉल सेंटर में तय किया और जिस दिन वो जॉब गया पता चला फिर से सिफर, फिर से जीरो पे आ गया। इसका मतलब तो उस कॉल सेंटर में बिताया हुआ 2 या 4 साल फिर से क्या बन चुका है, जीरो। ओहो, ये तो हुई कॉमन प्रॉब्लम। फिर सॉल्यूशन क्या है? माना आज आप अकुशल हैं, लेकिन इस अकुशल से कुशल तक का यदि सफर तय करना है तो अपनी जिंदगी के सारे जो रास्ते खोल रखे हैं ना चौतरफा, सब बंद करने हैं। नहीं तो दिल पे हाथ रख के कहना कि जिस जॉब के लिए जब ज्वाइन किया था ना उस जॉब को, ये कहते थे कि ये तो मैं ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूं, ये जॉब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी का, मुझे तो कुछ बड़ा करना है, बस टाइम पास के लिए मैं कुछ दिन कर लेता हूं सरवाइव करने के लिए। याद करना वो बीत चुका होगा कई साल और अभी भी उसी जॉब में होंगे, लेकिन सोच जरूर रहे होंगे बदलाव करना है, अपडेट करना है खुद को, बट सोच में हकीकत में कुछ नहीं किया होगा। कभी आपने ये सोच के देखा है कि आपके सोच में तो है कि बदलना है ये जॉब, ये मेरा टारगेट थोड़ी था जिंदगी का, फिर बदल क्यों नहीं पाते हैं जॉब? वजह सिर्फ इतना है जनाब कि वो जो बीच बीच में 1000 रुपए का लॉलीपॉप इंक्रीमेंट वाला मिल जाता है ना, मुझे रुकने को मजबूर कर देता है। तो याद रहे कि जब तक ये 1000-2000 वाला टिनी इंक्रीमेंट का लॉलीपॉप जिंदगी में मिलता रहेगा ना, जहां पे हैं, बदलना भी चाहते हैं लेकिन वही जॉब चलता रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जॉब करिए, उद्यम करिए, अपना कुछ भी करिए, लेकिन हेल्पर नहीं, एंड यूजर नहीं, उस काम का माहिर कारीगर बनिए। जब तक अकुशल रहेंगे जिंदगी में, ये जो डर है ना बना ही रहेगा, या तो जॉब जाने का या पैसा कमाने का। लेकिन अपने काम के यदि आप कुशल कारीगर है ना, तो जहां भी खड़े हो जाएंगे ना, अर्निंग वहीं से शुरुआत हो जाएगी। उफ, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मेरे लिए तो वैसे ही सारे रास्ते बंद हैं। सो व्हाट, आप पढ़े लिखे नहीं, अपने स्किल्स पे फोकस बस। कभी भी अपने मुंह से ये वर्ड मत निकालना कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी जॉब कर लूंगा, मैं तो हेल्पर ही कर लूंगा जाके। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर पहले से सोच में बिठा रखा है ना कि मैं तो वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो हेल्पर ही की ही जॉब मिलनी है, तो जिंदगी भर वो हेल्पर ही बने रहोगे। इरादा है वही बने रहने का। उससे बेहतर आपको ये सोचना है कि यदि सिखाएगा ना तो हेल्पर ही करने के लिए भी रेडी हूं, किसी बाइक मैकेनिक के पास जाके हेल्पर ही कर लूंगा उसके लिए, क्योंकि आपने अगर शिद्दत से उसके साथ 1-2 साल काम कर लिया ना, तो याद रखना उस इलाके में जो सबसे मशहूर मैकेनिक होगा ना, एक दिन वो आप ही होंगे। रेस्टोरेंट में जॉब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ टाइम काटने के लिए नहीं कि बस गुजारा चल जाए, अच्छा खाना तो मिलेगा। आपको उस शिद्दत से करना है कि वो जो शेफ है ना, सबसे बेस्ट खाना जो बनाता है वो मैं ही तो हूं। किसी नाई के दुकान पे काम कर लीजिए, वो हेल्पर बनना मंजूर है जनाब, अगर मन में ये ठान लिया कि इस इलाके का सबसे बेहतर जो नाई है ना मैं हूं जनाब। अच्छा, आपकी अलग ही शिकायत है कि भाई साहब मैं तो ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, फिर भी मेरी वही हालत क्यों है? तो मेरा आंसर है अपडेट जनाब, अपडेट। ये देखो मेरा फोन मांग रहा है ना अपडेट, ये देखो ना मेरा सिस्टम, ये भी मांग रहा है अपडेट। और तो और बड़े ही गुरूर से नौकरी ढूंढने गया था, पता है वहां के एचआर ने क्या बोला कि भाई साहब सुनिए, आप हो चुके हैं अपडेट,
पहले खुद को करके आइए अपडेट, उसके बाद ही यहाँ पे मिलेगा इंटरव्यू का डेट। उफ, ये तो सच में हमने जो अपनी बेइज्जती है ना वो करवा ली है भरपेट। अब तो बोलो सरकार, करोगे ना खुद को अपडेट या यूं ही बने रहना है और डेट? डिसीजन आपका है। और अपडेट करने के लिए ये रहे अनगिनत रास्ते खुद को अकुशल से कुशल तक के सफर को तय करने का। चाहे ये हो रास्ता, चाहे वो हो रास्ता, आखिर कोई भी हो रास्ता, अगर आपने शिद्दत से दे दिए ना 2 साल, तो गारंटी है आगे की जिंदगी आपकी होने वाली है बेमिसाल।